जेडी ऑनलाइन पाठशाला के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 के प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। ठीक है, हमारा जो सवाल है वो इस प्रकार से है। यहाँ 3 से 3 को एक बार काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ -2 बचेंगे, -2 गुणा 1, तो -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 बटे, यहाँ 1 बचेगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 प्लस यहाँ 5/2। ठीक है, माइनस 3 से 6 को 2 बार, 3 से 1 बार, तो 1 ऊपर रहेगा, 1 और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। ठीक है, उसके बाद में इनका जो एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, वो आ जाएगा 10। ठीक है, गुणनखंड करके 5 का भाग 10 में 2 बार, और 2 को गुणा करेंगे किससे, -2 से, प्लस 2 का भाग 10 में 5 बार, और 5 को गुणा करेंगे 5 से, फिर -1 गुणा 10 का भाग 10 में 1 बार। यहाँ से इन संख्याओं को हल करेंगे तो -4 प्लस के 25 और -1 बटे 10। 25 -4 और -1 हो जाएंगे -5, तो 25 -5 बटे 10। यहाँ पर 25 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 20 बटे 10। 0 से 0 विभाजित हो गया तो उत्तर आ जाएंगे अपने पास में इसके 2। ठीक है, ये पहला प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है 2/3 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। अगले प्रश्न में हम हल करेंगे तो यहाँ कोई भी संख्या आपस में विभाजित नहीं होती, तो 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6/7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, माइनस यहाँ 3 से 1 बार और ये 3 से 2 बार, तो ये ऊपर तो जाएगा 1 और 2 गुणा 2 हो जाएंगे 4। ठीक है, प्लस 14 को 2 से 7 बार विभाजित और ये 2 से 1 बार, ऊपर हो जाएगा 1 और 7 और 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 35। ठीक है, अब इनका नीचे जो संख्या है आई है अपने पास में, इनका सभी का गुणनखंड विधि से लघुत्तम ले लेते हैं। 4 35, 2 का जाएगा 35 में ऐसे कैसे उतार देंगे, 2 और 35। ठीक है, फिर 2 का जाएगा 35, 1 और 35, फिर 35 में 5 का जाएगा 7, 1 और 7, अब 7 का भाग जाएगा इसमें 1, 1 और 1। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड, जो हमारे गुणनखंड आए हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो 5 7 पंजे 35, 35 दूना 70 और 70 दूना 140। 140 जो आया है इनका एलसीएम आया है। ठीक है, अब यहाँ 140 नीचे इस तरह से हम लिख देंगे। 35 का भाग जो देंगे हम 140 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, 35 दूना 70 और 70 चौक 140, तो -6 को हम गुणा करेंगे 4 से, यहाँ से माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये 1 है और 1 को 4 का भाग 140 में जो जाएगा 35 बार। ठीक है, फिर प्लस, फिर 1 को गुणा करेंगे 35 से, 35 का भाग देंगे 140 में 4 बार, माइनस के 24 -35। ठीक है, 6 × 4 24 और माइनस के 1 को माइनस के 35 से गुणा करेंगे -35 प्लस के 4 बटे 140। 4 और 5 हो जाएंगे 9, 2 3 5, माइनस के प्लस के 4 बटे 140। यहाँ इन दोनों संख्याओं में माइनस संख्या अधिक है, तो यहाँ पर 59 में 4 जोड़ेंगे प्लस के तो ये 55 हो जाएंगे, मतलब इसमें धनात्मक की तरफ आ जाएगी संख्या, और ये हो जाएंगे 140 नीचे है। यहाँ जो संख्या है ये 5 से विभाजित हो रही है -11 बार, और ये 5 दूना 10 और 5 चौक 20, तो ये इसका जो आंसर आया है वो आया है अपने पास में -11/40। ठीक है, ये प्रश्न संख्या पहले के दूसरे का आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं पहले एक बार ये जान लेते हैं। जैसे अपने पास में कोई संख्या है a/b, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा
का योज्य प्रतिलोम वो हो जाएगा, ये धनात्मक है तो वो हो जाएगा ऋणात्मक, माइनस के a बटे बी। ठीक है, मतलब योज्य प्रतिलोम यहाँ a बटे बी और माइनस a बटे बी। जब योज्य प्रतिलोम को, किसी संख्या के योज्य प्रतिलोम दोनों को हल करते हैं तो उनका जो उत्तर आता है वो क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसमें प्रश्न है 2/8 का हमें योज्य प्रतिलोम, 2/8 का जो योज्य प्रतिलोम है वो माइनस के 2/8। अब माइनस के 2/8 है या नहीं है ये भी जांच कर लेते हैं। इन दोनों को जो ये संख्या है इसका योज्य प्रतिलोम माइनस 2/8 होता है, तो इस संख्या को इसमें से हल करते हैं, लघुत्तम कितना आता है 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 हो जाएंगे, 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 2 से गुणा किया, फिर यहाँ पर भी वही किया, तो ये 0/8 बराबर 0। तो पहला प्रश्न का जो हमारा है योज्य प्रतिलोम है माइनस 2/8। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 के योज्य प्रतिलोम इस प्रकार है। -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा वो प्लस के 5/9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस के 6 और माइनस के 5 का योज्य प्रतिलोम है। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब प्लस के 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 6/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या 4, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो 2/- का है तो मतलब ये माइनस और प्लस भी क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस। 19/-6 का योज्य प्रतिलोम है, तो ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 19/6। तो इस प्रकार से हम इनके धनात्मक संख्या का ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम होता है। अगला प्रश्न है x बराबर 11/15 और इसमें दूसरा प्रश्न है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस ब्रैकेट माइनस x बराबर क्या होता है, x होता है। ठीक है, इस प्रश्न में हमें सत्यापित करना है कि ये जो x का मान है ये यदि यहाँ इस प्रकार रखा जाए तब भी क्या होता है, x ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी माइनस के 11/15 बराबर, ये माइनस और माइनस संख्या जो है, माइनस के चिन्ह होते हैं ये क्या हो जाते हैं, धनात्मक हो जाते हैं जब इनको गुणा किया जाता है तो। ठीक है, और ये 11/15, तो x का क्या मान है, x बराबर कितना है 11/15। तो ये आंसर, ये पहला प्रश्न हमारा सत्यापित हुआ। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा है x बराबर -13/17 है, तो इनको भी हमें सत्यापित करना है कि माइनस x बराबर क्या होता है, x होता है। तो इस x की जगह तो क्या रखेंगे हम, देखो पहले आगे माइनस का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस चिन्ह है, और फिर इस x का में भी क्या है, -13/17 है, ये चिन्ह ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये माइनस और ये माइनस चिन्ह तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस के 13/17 हो गए, और ये प्लस और ये माइनस होके क्या हो जाएगी, माइनस के 13/17। तो अपना x का मान कितना है, माइनस के 13/17 जो हमें प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न भी हमारा सत्यापित हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो जिसको गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-13। ठीक है, उसी प्रकार इसका गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा ये हो जाएगा 19/-13, और इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/1। और यहाँ पर ये जो संख्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा गुणा 8/-5 गुणा 7/-3। ठीक है, ये सारी संख्या आपस में एक दूसरे से कट जाती हैं। यहाँ पर है -1 गुणा -2/5, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 5/-2, और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा -1/-1। ठीक है, और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-1। ठीक है, इस प्रकार से हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 का हल बताया है। गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 का वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।